नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान रूपी भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके लिए लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आप सभी का स्वागत है। इसमें मैं डॉक्टर योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक डॉक्टर अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने जरासंध वध के बारे में बताया था। भीम ने जब जरासंध को मार दिया तो उसके बाद कृष्ण, भीम और अर्जुन ने क्या किया? वो लोग मगध आए थे तो जी। उनका उद्देश्य क्या था? जरासंध का वध जो किया गया वो किसी और उद्देश्य के लिए था, अपने आप में वध ही उद्देश्य नहीं था। जी। उद्देश्य तो ये था कि जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बना के रखा हुआ था, जी। उनको मुक्त कराना था। तो उनको दिमाग में बहुत साफ था कि हमारा लक्ष्य वो है, हम उस कार्य के लिए आए हैं। जी। तो जैसे ही जरासंध ने अपने प्राण त्यागे तो ये तीनों वहां से तुरंत निकले, बिल्कुल एक क्षण भी देरी नहीं की। तुरंत वहां राजमहल में जरासंध का एक विशाल और बहुत दिव्य, बहुत विशेष रथ था। तो ये वहां गए उस रथ के पास। कृष्ण ने उस रथ को तैयार किया, उसमें घोड़े वगैरह जोतने का काम जो था। जी। देखिए, कृष्ण हमेशा से इस कार्य में बड़े निपुण थे। पशुओं के साथ जी। उनका संबंध हमेशा, गोपालक रहे हैं। जी। घोड़ों को भी वश में करना बहुत अच्छा आता, तो तुरंत जोता। और वो जो एकदम विशाल रथ था, ध्वज पताका सबसे जुटा हुआ, उस रथ को तैयार कर लिया। जी। और भीम, अर्जुन दोनों उस रथ में सवार हो गए और उस रथ के सारथी बन गए कृष्ण। जी। और ये रथ लेके ये वहां राजमहल से तुरंत निकले और निकल के उस पहाड़ी की ओर गए जहां पर कि जरासंध ने समस्त राजाओं को कैद करके रखा हुआ था। जी। और वहां जाके उन्होंने सभी राजाओं को वहां से कैद से छुड़ाया। स्वाभाविक है कि राजा बहुत प्रसन्न हो गए। राजाओं ने कृष्ण का, भीम का, अर्जुन का बहुत आभार व्यक्त किया। इन्होंने कहा कि आप मुक्त हो गए हैं और आप हमारे साथ चलिए। और सबको साथ लेके ये लोग रथ में, 3 लोग और बाकी सब साथ में, ये लोग वापस जो राजधानी थी, जो नगर था, उसके पास आ गए। जी। अनिल जी, जब ये सब नगर के पास आ गए तो वहाँ के नागरिकों के मन में क्या भावना थी? क्या क्रोध था उनके प्रति, या उन्होंने इनका खुशी के मारे आदर सत्कार किया? क्या किया उन्होंने? देखिए, पांडवों की और कृष्ण की जो छवि थी वो तो सब सर्वविदित थी। जी। ये धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। जी। और जरासंध का जो गलत कार्य थे वो भी सब जानते थे। जी। तो हमारे राजा को मार दिया इसलिए आक्रोशित हो जाए, क्रोध आ जाए, जी, ऐसा नहीं था। जब ये लोग पहुंचे वापस तो नगर के जो गणमान्य लोग थे, नागरिक थे, ब्राह्मण थे, सबने इन तीनों का स्वागत किया, सत्कार किया, इनका पूजन किया। जी। और यहां पर जो कैद से छूटे हुए राजा थे उन्होंने भी मधुसूदन कृष्ण का पूजन किया।
पूजन करना यानी आभार व्यक्त करने का एक तरीका है। जी। उन्होंने उनकी प्रशंसा की, कहा कि हे महाबाहो, आप अपनी माता देव की देवी को आनंदित करने वाले, अर्थात आप जो कार्य कर रहे हैं उससे आपकी माता निश्चय ही आनंदित होती होंगी, क्योंकि आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। जी। भीमसेन और अर्जुन के बल को साथ लेकर आपके द्वारा जो धर्म की रक्षा हो रही है, जो धर्म को आप बल दे रहे हैं, जी। वे आप जैसे धर्मावतार के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। आप जो कर रहे हैं बिल्कुल आपके स्वरूप के अनुरूप ही है। आपने जो आज हमारा उद्धार किया है वह जी। आपके योग्य ही है। हम आपके चरणों में पड़े हुए हैं, हम आपके सामने समर्पित हैं। आप आज्ञा दीजिए कि हम सब राजा मिलकर आपकी क्या सेवा करें। कोई कितना भी कठिन कार्य हो, कितना भी दुष्कर कार्य हो, आप ये विश्वास रखें कि आप आदेश देंगे तो हम सब राजा मिलकर उसे पूर्ण कर देंगे। आप ये समझ लीजिए कि वो कार्य हो गया। कि वो तो अभी उनको तो जान बचने की भी कोई आशा नहीं थी। जी। उन्हें मालूम था कि उनकी बलि दी जाने वाली है, जी। और यहां वो पुनः राजा के रूप में स्थापित हो रहे थे। जी। तो आभार और यह भाव कि बताइए क्या सेवा करें, कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का भाव। अब हमारे यहां एक बड़ी विशेष बात है, ये हिंदू धर्म की बहुत विशेष बात है, कि यदि मैं किसी का कल्याण करता हूं, किसी का उद्धार करता हूं, किसी की जान बचाता हूं, जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं उस पर लाद दूं, मैं उसको अपना गुलाम बना लूं। जी। नहीं, मुझे केवल उसके जीवन की रक्षा कर दी पर्याप्त नहीं है, मुझे उसके सम्मान की भी रक्षा करनी है, उसको सम्मानजनक स्थान देना है। जी। तो कृष्ण ने, वो तो कह रहे थे कि आप बताइए हम क्या दें, जी। क्या सेवा करें, हम सब करने को तैयार हैं। लेकिन जी। कृष्ण बड़े संकोच से बोले कि नहीं, आपने ये सब कहा, आपने कृतज्ञता बताई, ये मेरे लिए पर्याप्त है। बाकी जी। एक बात अवश्य है जी। कि धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई है कि वे राजसूय यज्ञ करें। जी। वे धर्म में तत्पर रहते हुए, कोई अधर्म नहीं करना चाहते, जी। धर्म में तत्पर रहते हुए सम्राट पद प्राप्त करना चाहते हैं। और मेरी ये इच्छा है कि आप लोग सब उनकी सहायता करें। तो कोई ऐसा नहीं इतना पैसा, इतने ये, इतना ये, जी। नेगोशिएशन नहीं, आप सब सहायता करें। किनकी? धर्मराज युधिष्ठिर की, जिनकी आज्ञा से ये यहां आए। जी। कृष्ण ने अपने लिए कुछ मांगा नहीं, कुछ नहीं, केवल आपका। पर राजा बड़े प्रसन्न तो हुए जी। कि देखो, बस इतनी सी बात, जी। वो तो हम वैसे ही सहयोग करेंगे ही। जी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से तथास्तु कहा, बहुत प्रसन्न चित्त भाव से, और कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य रहे, तो जो आपने कहा है ऐसा ही होगा। और हमारा इतने से मन नहीं भर रहा। तो राजाओं के पास जो भी, वो तो कैद से आए थे, जी। लेकिन कुछ ना कुछ पहने हुए, कुछ रत्न थे, कुछ थे, तो उन्होंने कहा ये हम आपको भेंट करना चाहते। कृष्ण लेने को तैयार नहीं था, जी। क्योंकि जिसका मैंने उद्धार किया उससे मैं कीमत वसूलने लग जाऊं जी। तो मेरे पुण्य का नाश हो जाएगा। ये एक सिद्धांत है। बहुत आग्रह किया उन्होंने, बड़ी कठिनाई से, और इस भाव से कि
कहीं उनको ये ना लगे कि, कृष्ण को लगा कि ऐसा ना लगे कि उनको लगे कि मैं उनसे नाराज हूं, जी। तो उन पर बड़ी कृपा करते हुए, बड़े कठिनाई से, बहुत आग्रह करने पर उन्होंने वो भेंट स्वीकार कर ली। जी। नागरिकों, ब्राह्मणों और राजाओं ने आपने बताया कि कृष्ण की पूजा करी। ये तो समझ में आता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। पर क्या जरासंध के पुत्र सहदेव और उनकी जो सेना थी, उन्होंने क्या प्रतिशोध लेने का कृष्ण से मन बनाया, निर्णय लिया, या फिर उन्होंने कृष्ण के सामने सिर झुका दिया? क्या किया उन्होंने? देखो, जब ये सब चल रहा था, राजाओं ने पूजा की थी कृष्ण की, जी। बातचीत चल रही थी भेंट देने की, करने की, उसी समय जरासंध का पुत्र सहदेव, जिसका हमने पिछले प्रकरण में बताया कि उसको राज्याभिषेक करके उसे युवराज बना दिया गया था। जी। कि हाँ, युवराज का अर्थ यह है कि अगर मैं ना रहूं तो युवराज ही राजा बनेगा। जी। तो वो युवराज बन चुका था सहदेव। वो अपने सब मंत्रियों के साथ आया, उनके आगे पुरोहित चल रहे थे। ये एक परंपरा होती थी कि यदि पुरोहित सामने चल रहा है, जी। तो वो युद्ध करने नहीं आया है। क्योंकि जब युद्ध के लिए जाएंगे जी। तो पुरोहित सामने नहीं चलेगा। जी। पुरोहित सामने चल रहे हैं तो मतलब कि युद्ध की इच्छा नहीं है। जी। और साथ में उनके बहुत बड़ा रत्नों का एक भंडार लिए साथ में आ रहे थे। जी। तो सहदेव, उनके मंत्री, सामने पुरोहित और रत्नों का भंडार, ये सब लेके वे वहां आए। और वहां आने के बाद सहदेव बहुत विनीत भाव से, बहुत विनम्रता से वासुदेव कृष्ण के चरणों में गिर गया। उसने अपना सिर वासुदेव कृष्ण के चरण पर रख दिया और कहा कि हे वासुदेव कृष्ण, मैं शरण प्रार्थी हूं। हे महाबाहु पुरुषोत्तम, मेरे पिताजी ने जो अपराध किए हों, पहले स्वीकार कर लिया कि मेरे पिताजी ने अपराध किए। जी। जी। मेरे पिताजी ने जो भी अपराध किए हों, उसे आप अपने हृदय से निकाल दें। उसका आप उन्हें दंड दे चुके, जी। अब उसका दंड मुझे ना दें। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में आया, आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। मैं अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहता हूं। पिता मर तो गए हैं, जी। लेकिन कर्तव्य है पुत्र का जी। कि पिता का दाह संस्कार हो। लेकिन जिसने मारा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं दाह संस्कार करने जाऊं तो उससे रुष्ट हो जाए। जी। तो सहदेव ने कहा कि हे प्रभु, मैं अपने पिता का दाह संस्कार करना चाहता हूं, पर आपसे, पांडुपुत्र भीमसेन और अर्जुन से आज्ञा लेकर ये कार्य करूंगा। और मैं आपका शरणागत हूं, जी। तो आपकी कृपा से ही निर्भय होकर इच्छा अनुसार सुखपूर्वक विचरण करूंगा। अर्थात मैं अब जो कुछ करूंगा आपकी कृपा से करूंगा। यानी पूरी तरह शरणागत हो गया, अपने आप को समर्पित कर दिया अपने आप को समर्पित कर दिया। उसने प्रतिशोध की बात जो तुमने कही, बिल्कुल नहीं। जी। और उसे ये मालूम था कि जो हमारी परंपरा है, चाहे वो राम की हो चाहे कृष्ण की हो, जी। कि शरणागत को तो अभेदान मिलेगा ही मिलेगा। शरणागत को तो कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। केवल आवश्यकता यह है कि शरणागत उसी भाव से आए। जी। तो सहदेव उसी भाव से आया और उसने कोई मांग नहीं रखी। केवल उसकी प्रार्थना इतनी थी कि आप मुझे शरण में स्वीकार करें और मुझे बस इतनी अनुमति दे दें कि मैं अपने पिता का दाह संस्कार कर लूं।
जी, सहदेव के इस निवेदन पर फिर कृष्ण, भीम और अर्जुन ने क्या कहा? क्या उनकी प्रतिक्रिया थी? तीनों बहुत प्रसन्न। उनकी जो मन में एक आशंका थी जब वो इंद्रप्रस्थ से चले थे, जी, तुम्हें ध्यान होगा कि कृष्ण ने कहा था कि जरासंध को मारने के बाद जी, यदि पूरी सेना एकत्र होकर हमें मार देगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। जी, अर्थात वो उस बुरी स्थिति तक की कल्पना करके आए थे, जी, जी, पर यहां तो परिदृश्य बिल्कुल बदल गया था। जी, अब ये देखिए, जो परिदृश्य बदला था, जी, इसके पीछे जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो था इन तीनों की जो छवि थी। जी, इन तीनों की छवि एक आतताई, क्रूर, अत्याचार करने वाले की नहीं थी। जी, इन तीनों की छवि ये थी कि ये धर्म का पालन करने वाले हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, जी, और लूट मार करने वाले बिल्कुल नहीं है। जी, ये बहुत देखा गया है कि जब एक राजा किसी को पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उस राज्य में लूट-पाट मचाता है, वहाँ बहुत हाँ, लेकिन दुर्व्यवहार ये करता है। हिंदू राजाओं में नहीं है, ये भारत के बाहर की परंपराएं हैं, ये दानवी परंपरा है। हिंदू परंपराओं में, जिसमें हम दैविक परंपरा कहें, चाहे वो राम की कहें चाहे कृष्ण की करें, जी, जीतने के बाद कैसा व्यवहार करना वो आज के हम प्रसंग में हम देख रहे हैं। जी, लूटने का भाव नहीं अगर है। होता जी, तो उन राजाओं को कहते कि नहीं, सब ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो। हाँ, यहां तो राजा अपनी इच्छा से दे रहे, तो भी बहुत आग्रह करने के बाद कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं। संकोच हो रहा है। संकोच हो रहा है कि नहीं, मैंने उद्धार किया, मैं इस पुण्य को समाप्त कैसे कर दूं। जी, तो बड़े आग्रह के बाद, बहुत जोर लगाने के बाद, बड़ी कठिनाई से स्वीकार कर रहे हैं। जी, यहां पर भी तीनों की प्रसन्नता ये तो हुई जी, कि हमें अब आगे युद्ध नहीं करना है, जी, और युवराज के इस प्रकार आ जाने के बाद अब हमें युद्ध का भाव मन में नहीं रखना है। जी, बड़े प्रसन्नता से उन्होंने तीनों ने एक स्वर में कहा कि हे राजन, तुम अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करो, हमारी ओर से कोई रोक नहीं है। जी, और उनसे आज्ञा पाकर मगध राजकुमार सहदेव जी, वापिस नगर में गया। उसने सारी व्यवस्थाएं की जी, और अपने पिता का बिल्कुल विधिवत जो होता है, जैसे होता है, दाह संस्कार किया। जी, उसके बाद अपने छोटे भाई के साथ उसने अपने पिता को जलांजलि दी। तो जो भी उनके पारलौकिक कार्य थे जी, वो सब उसने विधिवत पूर्ण की। जी। अब अपने पिता के पारलौकिक कार्य संपन्न करने के बाद फिर राजकुमार सहदेव ने क्या किया? देखो, वो शरणागत तो हो गया था, जी, और उसने देखा भी था कि इन तीनों ने बहुत अच्छे से व्यवहार भी किया था उससे। जी, पर कहीं ना कहीं वो डरा हुआ तो बहुत था। जिसने अपने पिता को दो भागों में से चीरता हुआ देखा हो, जी, वो अंदर से डरा हुआ तो बहुत होगा। जी, कि ये तो खतरनाक लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। जी, इन्होंने मेरे पिता, जो मुझसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली, जिनकी शक्ति का लोहा पूरा भारतवर्ष मानता था, जी, उसको इन्होंने सबके सामने दो भागों में चीर के दो विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। तो डर था। तो वो बड़े विनम्र भाव से, भयभीत होता हुआ जी, उस स्थान पर गया जहां पर ये तीनों, कृष्ण, अर्जुन, भीम, रुके हुए थे। जी, और वहां जाके बड़े विनम्रता भाव से हाथ जोड़कर वासुदेव कृष्ण से बोला कि हे प्रभु, मैं अपने साथ ये इतनी गायें, इतने भैंस, इतने भेड़, इतने बकरे, बहुत सारे रत्न, हाथी, घोड़े, नाना प्रकार के रत्न आपकी सेवा में लेकर प्रस्तुत हूं।
जैसी वह परंपरा थी कि विजेता को जी हारने वाला कुछ भेंट देता है, तो ये उसने सब भेंट दी जी और कहा कि ये सब मैंने आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, जी हे गोविंद, आप ये सब वस्तुएं, ये सब धन सामग्री, ये सब जो है आप या तो धर्मराज युधिष्ठिर को दे दीजिएगा जी या जैसी आपकी रुचि हो जी उसके अनुसार करिएगा, और इसके अतिरिक्त जैसी आपकी रुचि हो, जैसा आपका मन हो, वैसा मुझे सेवा का आदेश दे दीजिए कि भाई ये सब पर्याप्त नहीं हो तो और लाना हो तो और ले आओ। जी मैं कुछ तो लाया हूं, जी अब इससे करना क्या है ये भी आप निर्णय करो, धर्मराज युधिष्ठिर के लिए है, आपके लिए है, ये आपकी मर्जी है, जी और इसके अतिरिक्त कुछ सेवा हो तो मुझे बता दीजिए। अब पुरुषोत्तम कृष्ण ने उसे अभेदान दिया। सबसे पहले बोले तो भयभीत होना छोड़ दे, और जी ये तो जो भेंट लाया है मैं उसे सब स्वीकार करता हूं। उसके बाद उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक युवराज का राज्याभिषेक करवाया, यानी उसे राजा के पद पे मगध राज के रूप में जी उसका अभिषेक करा दिया, अभिषिक्त कर दिया। तो अभी तक वो युवराज था, जी अब वो मगध राज हो गया, और बड़े स्नेहपूर्वक प्रेम पूर्वक से कृष्ण व्यवहार कर रहे थे। जी तो स्वाभाविक है कि उनके साथ जो भीमसेन और अर्जुन थे जी उन्होंने भी सहदेव का बहुत सत्कार किया, उसका सम्मान किया। जी कोई बात जो मन में कड़वाहटें थी पहले जी उनके पिता के साथ, कोई कड़वाहट। देखिए, ये आज के इस पूरे प्रसंग का जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम किसी से शत्रुता करें, जी पर ये भी ध्यान रखें कि एक दिन आए जब हम शत्रुता को समाप्त करके प्रेम के प्रारंभ करते। पीढ़ी दर पीढ़ी शत्रुता चलती रहे और समाज बर्बाद हो जाए, उनका भी, वो भी बर्बाद हो जाए, हम भी बर्बाद हो जाए, ये नहीं। शत्रुता एक सीमा तक, और उसके बाद प्रेम। जी आपको याद होगा कि जब हम रामायण कर रहे थे तो राम ने भी रावण को मारने के बाद लंका में विभीषण का राज्याभिषेक कराया, जी और ऐसा नहीं कि विभीषण को पूरा लूट ले, जी उससे बहुत न्यूनतम चीजें कि हाँ मेरे सैनिकों के लिए कुछ दे दो, उनका जरा सम्मान कर दो, इससे छोटी मोटी चीजें ली और बोला बस। यही भाव विजयी होने पर कृष्ण, भीम और अर्जुन का भी लालच नहीं है, जी वो जो प्रेम पूर्वक लाया है उसको इस भाव से स्वीकार किया है कि अब हमारे संबंध बन गए। जी अगर वो उसको ना बोल देते उसके जी मन में क्या शंका होती कि इनके मन में अभी भी शत्रुता है या ये स्वीकार नहीं कर रहे। जब पहले आए तो मेरे पिताजी ने पूजा की थी तो भी स्वीकार नहीं की, जी और उनके मरने के बाद भी स्वीकार नहीं कर रहे, तो नहीं, अब प्रेम है। और इसीलिए स्वयं वासुदेव कृष्ण ने उसका राज्याभिषेक किया जी कि अब से मगध के राजा के रूप में हम तुम्हें मान्यता देते हैं, तुम्हें सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं। उससे वो कोई गाली गलौज में या बुरे शब्दों में बात नहीं कर रहे, उसको राजन कह के संबोधित कर रहे हैं, हे राजन, जी हे मगध राज। जी तो इस प्रकार अभिषिक्त होकर, अभिषेक करवाकर, जी सत्कार सम्मान सब प्राप्त कर कर जरासंध पुत्र राजा सहदेव, वो राजा है, जी राजा सहदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को लौट गया। जी अनिल जी, ऐसा लगता है कि मगध में कृष्ण, भीम और अर्जुन का जो कार्य था वो समाप्त हो गया था, कुछ करने लायक रहा नहीं था।
उसके बाद उन्होंने क्या किया? स्वाभाविक है, जब कार्य हो जाए तो आदमी अपने नगर को लौट जाता है। जी। वहां उन्होंने नए राजा की स्थापना कर दी और सब कुछ ठीक से हो गया। तो साथ में वो सारे राजा थे जी। और जो उन्हें सब सामग्री मिली थी, जी। हाथी घोड़े रत्न, ये सब लेके कृष्ण भीम अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। वहां वे धर्मराज युधिष्ठिर से मिले, जी। उन्हें सब समाचार दिया। स्वाभाविक है, युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कृष्ण का यथा योग्य सत्कार किया, बड़ा विजयी लौटे जी। थे और बड़े प्रसन्नता पूर्वक अपने दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। उन्होंने कृष्ण से कहा कि आपका सहारा पाकर ही मैं कुछ करने योग्य बना। भीमसेन ने जी। जो अभिमान से चूर रहने वाले, उन्मत्त रहने वाले जरासंध को मार गिराया है, वो आप ही का सहारा पाके संभव था। आप ही की बुद्धि, आप ही की नीति, जी। आप ही की योजना थी जिसके कारण ये संभव हुआ है। अब मैं निश्चिंत होकर बिना किसी चिंता के जी। राजसूय यज्ञ का शुभ अवसर प्राप्त करूंगा। आपकी बुद्धि, आपके बल का सहारा पाकर ही मैं यज्ञ करने योग्य हो गया हूं। जरासंध के वध से आपके यश का भी विस्तार हुआ है। जी। उसके बाद अब जो जितना सामान लेके आए थे, जी। और वो रथ भी और सब सामग्री भी, सब कृष्ण ने तो धर्मराज युधिष्ठिर को दे दिया। जी। उस सामग्री में से जो विशेष रथ था, जी। दिव्य रथ, ध्वज पताका युक्त, बहुत वेगशाली, बहुत ही विशेष, इसकी चर्चा होती थी, तो वो रथ युधिष्ठिर ने कृष्ण को भेंट किया जी। कि ये रथ तो आप ही रखें। जी। भेंट को बहुत प्रसन्नता से कृष्ण ने स्वीकार किया। उसके बाद कृष्ण का सत्कार, स्वागत, भेंट देना सब हो गया। जी। फिर युधिष्ठिर ने अपने साथ अपने भाइयों को लिया और लेके जाके जो राजा आए थे जी। सबसे मिले और हर एक के अपनी अवस्था के अनुसार सबका यथा योग्य सत्कार किया, जी। सम्मान किया, पूजन किया और उन्हें सम्मान सहित विदा किया। देखो, ये बहुत छोटी सी बात लगती है पर ये बहुत महत्वपूर्ण। जी। ये सब राजा कौन थे? कुछ समय पहले तो कैदी थे, जी। लेकिन उनको युधिष्ठिर किस तरह सम्मान दे रहे हैं? राजा के रूप में, कैदी के रूप में नहीं। जी। उनसे व्यवहार कर रहे हैं। जी। किसी व्यक्ति पर जब आप एहसान करें कोई, तो एहसान के बाद ये ध्यान रखना कि उसके सम्मान को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, जी। कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उसके सम्मान को और बढ़ाइए और उससे फिर वो प्रेम का संबंध जोड़िए, तो वो व्यक्ति आपका हमेशा आपकी शक्ति बन जाएगा। जी। और यदि आप उसके सम्मान को ठेस पहुंचा देंगे, उसको अपमानित कर देंगे, उसको अपशब्द कह देंगे क्योंकि आप तो शक्तिशाली जी। स्थिति में हो और वो कमजोर है, जी। तो उस समय तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सदा के लिए मन में एक गठान लेके चला जाएगा। जी। तो वो प्रेम का संबंध नहीं रहेगा। जी। यहां पर राजा युधिष्ठिर ने उन सबको बिल्कुल विधिवत ढंग से सत्कार दिया, सम्मान दिया, उनका पूजन किया, उन्हें सम्मान सहित विदा किया। तो उनकी प्रसन्नता आप कल्पना कीजिए कि हम कैदी से जी। इतने सम्मानित हो गए। तो जिसने सम्मान किया
उसके प्रति हम सदा आभारी रहें। जी उन सब राजाओं ने युधिष्ठिर से आज्ञा ली और फिर सब शीघ्रतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। जी अ, सभी राजाओं के प्रस्थान के बाद फिर कृष्ण क्या वही इंद्रप्रस्थ में रहे या फिर वे भी द्वारिका चले गए? अब कृष्ण का भी काम पूरा हो गया था, काफी समय से वे आए थे, जी तो वो भी, उन्होंने भी धर्मराज युधिष्ठिर से, कुंती, अपनी बुआ कुंती से, द्रौपदी से आज्ञा ली, फिर अपनी बहन सुभद्रा से पूछा, जी भीमसेन से पूछा, अपने मित्र अर्जुन से, नकुल सहदेव से, उनके पुरोहित धौम्य से, सबसे पूछ के कि हाँ साहब आपकी अनुमति है, अब मैं जाऊं। जी देखिए जब प्रेम पूर्वक व्यक्ति जाता तो ऐसे जाता ना कि साहब अब मुझे आज्ञा दीजिए, जी जी तो सबसे पूछ के, और फिर जो वो उनको दिव्य रथ मिला था, जी क्योंकि जब आए थे द्वारका से तो इंद्रप्रस्थ से जो व्यक्ति गया था उसी के साथ आ गए थे, जी तो अब तो उनके पास रथ था, जी वो दिव्य वेगशाली रथ था, उससे वो द्वारका की ओर चल दिए। जब वो जाने लगे जी तो जाने के पहले युधिष्ठिर ने और उनके भाइयों ने, पांडवों ने जी कृष्ण की परिक्रमा की। जब आप किसी को सम्मान देते हो जी तो उसकी परिक्रमा करते हो और कहते हो कि आप हम पर कृपा बनाए रखें, तो एक पूजन करना कह सकते हैं। पूजन किया, परिक्रमा किया, और जिस ढंग से जरासंध वध के बाद जी युधिष्ठिर ने समस्त कैद से मुक्त हुए राजाओं का अभिवादन किया था, जी उनको अभेदान दिया था, जी उनका सम्मान किया था और उनको सम्मान पूर्वक विदा किया था, जी उससे पांडवों की ख्याति और यश का बहुत विस्तार हो गया। देखिए वो सम्राट बनना चाहते थे। जी सम्राट बनने के लिए पहली शर्त होती है कि लोग आपको अच्छे भाव से देखें, जी आपकी रेपुटेशन अच्छी हो, जी तो वो इससे उनकी बहुत फैली। ये सर्वत्र चर्चा होने लगी कि युधिष्ठिर धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो उचित कर्तव्य होता है उसे सदा धर्म पूर्वक करते हैं। उनके मन में कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है, वो कभी अधर्म का पालन नहीं करते, सब कार्य बिल्कुल धर्मानुसार करते हैं। और इस बात के कारण पहले भी उनकी छवि बहुत अच्छी थी, उनका नाम बहुत अच्छा था, पर और उनके यश का विस्तार। जी अनिल जी, आज के प्रकरण में हमने जाना कि कृष्ण, भीम और अर्जुन वो तीनों एक लक्ष्य लेकर के गए थे, मगध देश गए थे और उन्होंने वहाँ लक्ष्य पूरा करने के बाद और बिना किसी तरफ अपना ध्यान भटकाए वे लोग लौट आए। उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा राजा जरासंध के वध के बाद उन्होंने किसी प्रकार का अहंकार का प्रदर्शन नहीं किया। जरासंध का जो पुत्र सहदेव था उसके साथ, वहाँ के नागरिकों के साथ और जो कैद में राजा थे उनके साथ बहुत विनम्र और शालीनता का व्यवहार करा। ये बहुत हम लोग को आत्मसात करने वाली बात है। हमें कितनी भी महान सफलता मिल जाए पर उस स्थिति में भी हमें विनम्र, शालीन और धर्मपूर्ण बने रहें, वो हमें कृष्ण और पांडवों से सीखना चाहिए। आज की चर्चा को हमें यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम राम। राम राम।